गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है आप सभी स्टूडेंट के लिए। गाइस, रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2024 को लेकर आप सभी आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। हालांकि ये न्यूज़ आप सभी कैंडिडेट को बड़ा झटका देने वाला है। आप सभी जितने भी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट जो उम्मीद कर रहे थे ग्रुप डी नई भर्ती में, उस उम्मीद को रेलवे ने पूरी उम्मीद पे आप सभी आईटीआई स्टूडेंट के पानी फेर दिया गया है। खास करके सीसी डबल एज वालों को बहुत बड़ा झटका है। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं। एक्चुअली में झटका क्या है, जो मांग कर रहे थे सीसीए डबल वालों, वो क्या मांग है जो कि अधूरी रह गई है। और सबसे बड़ी बात, अब ये भी लास्ट पॉइंट बचता है, जो ग्रुप डी में वैकेंसीज आएगी लास्ट में, क्या आईटीआई की वरीयता भी समाप्त कर दी जाएगी? क्योंकि जिस प्रकार का अभी माहौल बनता जा रहा है गाइस, जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं हमेशा साथ रहें, हमेशा जुड़े रहें। आप सभी कैंडिडेट के लिए जो भी होगा साथ मिलकर करना है, चाहे प्रोटेस्ट हो, कोर्ट केस हो, कुछ भी। लेकिन इस बार ग्रुप डी में आईटीआई हटने नहीं देंगे और जो हमारी मांग है वो भी पूरी करके मानेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियोस को लास्ट तक देखना। जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं कमेंट में बता दो आप कहाँ से और किस ट्रेड से आईटीआई किया है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो ये भी कमेंट करके बताएं किस जोन से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा रिलीज़ की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्टली न्यू दिल्ली है। और ये जो लेटर है इंडियन रेलवेज के द्वारा, जो सबमिशन लेटर यहाँ पर सेंड किया गया है द जनरल सेक्रेटरीज को, जो कि बताया जा रहा है सब्जेक्ट में क्या, देखो, फिलिंग 20% वैकेंसीज इन पे लेवल 1 बाय कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप। यानी कि सिंपली जो जिसके बारे में बताया गया, वो एक आईटीआई स्टूडेंट जो अप्रेंटिसशिप करते हैं तो उनका CCEE हो जाता है, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, जो रेलवे से करता है या फिर डिफरेंट जोन से, तो उनका 20% रेलवे में रिजर्वेशंस मिलता है। अगर 1 लाख वैकेंसी रेलवे में निकलती है तो उसका 20,000 वैकेंसी सिर्फ रेलवे अप्रेंटिसशिप, आईटीआई नहीं, जो आईटीआई पास आउट करके अप्रेंटिसशिप किया रेलवे से या फिर 10th पास करके भी अप्रेंटिसशिप रेलवे से किया है, उनको ये 20,000 पोस्ट सिर्फ अप्रेंटिसशिप वालों को यहाँ पर दी जाती है। हालांकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोर्ट में एफआईआर दर्ज किया गया, कंट्रोवर्सी हुआ। जहाँ बड़ी बड़ी जो एक्ट अप्रेंटिसशिप के यूनियन लीडर हैं उन्होंने काफ़ी सारा इनको लेटर सेंड किया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ को, जीएम को, जोनल रेलवेज़ को। फाइनली ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से उस डिमांड हम लोग कर रहे थे, डिमांड अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट का क्या था कि 2016 तक जितनी भी रिक्रूटमेंट निकलती थी ग्रुप डी की, वो अलग वैकेंसीज होती है 10th पास आईटीआई स्टूडेंट के लिए, लेकिन जो अप्रेंटिसशिप करते थे उनकी डायरेक्ट सिलेक्शन होती थी जीएम पावर के तहत। जनरल मैनेजर स्टूडेंट की वरीयता, क्वालिफिकेशंस, परफॉर्मेंस को देखते हुए जो अप्रेंटिसशिप करते थे डिपार्टमेंट में, उनको डायरेक्ट जॉब्स मिल जाती थी जीएम पावर के तहत। लेकिन अब ये 2016 के बाद, जब से मोदी गवर्नमेंट आई, उसके बाद इस रूल्स को टोटली हटा दिया गया। यानी कि जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करते हैं उनको डायरेक्टली कभी भी जॉब नहीं मिलेगी, बट जो रिक्रूटमेंट निकलेगी वैकेंसीज ग्रुप डी में, उसमें कुछ पर्टिकुलर जो वैकेंसीज होगी उसका एक हिस्सा स्टूडेंट के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। जैसे कि वही 20% वैकेंसी जो है, जितनी भी वैकेंसी आई, अगर 200 वैकेंसी आई तो 20 वैकेंसी जो होगा वो आईटीआई स्टूडेंट जो अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं रेलवे से, उनको रिजर्व्ड मिलेगा। जो जीएम पावर की तरह डिमांड कर रहे थे, हमने यही बताया है, जो सीसीए वाले डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे, उसकी मांग अधूरी रह गई है। फाइनली यहाँ पर दिखा गया, यहाँ पर लिख सकते हैं, इन व्यू ऑफ द एबव डिमांड ऑफ डिलीगेशन ऑफ पावर द जनरल मैनेजर टू इंडक्ट अगेंस्ट 20% वैकेंसीज इन लेवल 1 in Indian Railway is not feasible by making any modification in the notified subsection as the stage। फाइनली गाइस, अब जीएम पावर के तहत जो डिमांड कर रहे थे वो कैंसिल कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। ये कुछ भी लागू नहीं होगा। जो 20% का क्राइटेरिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में लेवल 1 का चला आ रहा है, सिर्फ वही क्राइटेरिया लागू होगा और उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पर जॉब्स मिलने वाली है। अब ये क्या सही है, क्योंकि बार बार हमारी मांगे को अधूरी कर दिया जाता है। हम जो मांग करते हैं इतना परेशान होते हैं, ना जाने कितने स्टूडेंट ने लाठी खाया होगा इस चीज़ के लिए, ना जाने कितनों को जेल भेज दिया गया होगा, ना जाने कितने भूखे प्यासे एक जगह से दूसरे जगह जाकर किसी भी तरह प्रोटेस्ट किए होंगे, और फाइनली इस लेटर को कैंसिल कर दिया गया। आईटीआई के दुख को एक आईटीआई स्टूडेंट ही समझ सकता है, एक अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट ही समझ सकता है। ज़रा सा जेन्युइन करो यार कि आप जिस सिटी में रहते हो, झारखंड में आप दिल्ली गए हो, ना ही वहाँ पे खाने पीने की कोई व्यवस्था है, धूप है, बारिश है, ऊपर से आप अनशन पे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, ऊपर से लाठियाँ बरसे।
क्या हाल होगा उस स्टूडेंट का। और ऊपर से उन्होंने मेहनत की है, रेलवेज में अप्रेंटिसशिप की है और अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी उन्हें नहीं मिलती है। तो ये दुर्दशा है हमारी देश की। बट क्या ही कर सकते हो, हमारे हाथ में जितना था उतना हमने किया है और आपने भी उतना ही किया है। बट कोई बात नहीं, आने वाले समय में आईटीआई स्टूडेंट हमेशा साथ में रहे, सब मिल के लड़ाई लड़ेंगे तो एक दिन आसानी से जीतेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं एक गुड न्यूज़ अब आईटीआई स्टूडेंट के लिए ये है, ये पूरी नोटिफिकेशन सार यही है कि नोटिफिकेशन जो है 20% नहीं मिलने वाली है। आई मीन जीएम पावर की तरह नहीं मिलने वाली है, 20% ही हम देंगे। अगर आप चाहें तो इसका पूरा रीड कर सकते हैं, ओके। बट कोई फ़ायदा नहीं है इतना ज़्यादा पढ़ने की। ये सिर्फ बताया जा रहा है कि पीएटी लागू नहीं था, अब हमने एनसीवीटी से जो अप्रेंटिसशिप किया उसके लिए पीएटी ख़त्म कर दिया सीसीएस वालों के लिए। ये बता रहा है कि हमने कितने सारा बेनिफिट्स दिया है ग्रुप डी वालों के लिए, अप्रेंटिसशिप वालों के लिए। जो अप्रेंटिसशिप करते हैं उनके लिए पीएटी नहीं होगा, डायरेक्ट एग्ज़ाम दो, 30 से 35 ना 40 नंबर लाओ, डायरेक्टली सरकारी नौकरी ले जाओ। लेकिन अब एक चीज़ और, ये गुड न्यूज़ है, यहाँ पर मेंशन है, जितने भी स्टूडेंट थे जो आपकी कट ऑफ बनती थी पहली ग्रुप डी की, वो सब मिला के कट ऑफ बनती थी, चाहे आप आईटीआई हो, अप्रेंटिसशिप हो, 10th पास। तो अप्रेंटिसशिप वालों की एक अलग से कट ऑफ अब बनेगी। अब ये थोड़ी सी गुड न्यूज़ ज़रूर है, जितने भी स्टूडेंट हैं अलग से, यानी कि फाइनल कट ऑफ जब आपका सिलेक्शंस होगा ना, जब पीएटी आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो जो 20,000 वैकेंसीज है उसमें जो अप्रेंटिसशिप होंगे सिर्फ उसका अलग से एक कट ऑफ तैयार होगा। तो आपका इजी और हो जाता है सिलेक्शंस को लेकर, लेकिन उतना इजी नहीं होगा क्योंकि अप्रेंटिसशिप वालों करने वालों की संख्या अब बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा हो गई। वो दिन दूर नहीं है, एक दिन जब इनका भी जो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो कट ऑफ मार्क्स 65% से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो फ़ायदा ही क्या है यार, क्योंकि अप्रेंटिसशिप करने वालों की संख्या भी बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है। तो अप्रॉक्सीमेटली जहाँ पर 40 मार्क्स में, 30 मार्क्स में, 32 मार्क्स में जॉब मिलती थी, वो भी 65 में मिलेगी, 70 में मिलेगी। तो बात तो बराबर है, या तो वैकेंसी को अलग करो, नहीं तो रिजर्वेशंस करो। इसका क्या मैटर है, कुछ नहीं बनता है। 1 से 2 साल जब चला आ रहा है, चलो संख्या कम है तो ठीक है, आने वाले में यही चीज़ लॉस होने वाली है। पहले सरकारी नौकरी ही देखो ना, पकड़ पकड़ के दिया जाता था, बट अभी वही 85%, 90% 5 मार्क्स लड़ना पड़ता है, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी स्टूडेंट को जॉब्स नहीं मिलती। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी लागू है। इसलिए गाइस, एक चीज़ हमेशा याद रखो, पढ़ो ज़रूर, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते रहो, चाहे जिस फील्ड में रहे। गवर्नमेंट जॉब एक दिन लुप्त होने वाली है, चाहे रेलवे हो या फिर अदर डिपार्टमेंट हो। इसीलिए आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो एक्सपीरियंस भी लो कहीं ना कहीं से, और जो टॉप एमएनसीज कंपनी निकलती है उसमें एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए, काफ़ी वैकेंसी लेकिन इन पे निकलती रहती है। इसलिए मैं हमेशा अभी मोस्टली प्राइवेट जॉब्स की भी अपडेट देता हूँ, ताकि आप कहीं पर भी अपने करियर को सेटल करें। अगर बढ़िया बढ़िया प्राइवेट जॉब्स में मिल जाती है, टाटा वगैरह में, अडानी वगैरह में, तो गवर्नमेंट जॉब से बेटर है वो सब। बाकी बात आपकी मर्जी। और ये कैसी लगी इन्फॉर्मेशन बताइएगा। और वैसे भी रेलवे ग्रुप डी की बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट आने वाली है, 1 लाख मोस्टली पोस्ट होगी अक्टूबर में, तो आराम से अप्लाई करें। 20% आप सभी कैंडिडेट के लिए होगी। और रही बात आईटीआई स्टूडेंट की, तो आईटीआई स्टूडेंट एक चीज़ का ध्यान रहे, ग्रुप डी में अभी बड़ा माहौल बन रहा है। माहौल टीचर्स लोग बनाते हैं, जो टीचर्स होते हैं ना, उनको पता है कि आईटीआई वालों का स्टूडेंट की संख्या कम है और 10th पास वालों की स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है। तो जब हमारे जो बड़े टीचर हैं वो जानते हैं हम लोग कोर्स लॉन्च करेंगे ग्रुप डी का, तो जितने ज़्यादा बच्चे मेरे पास आएंगे उतना हम पैसा कमाएंगे। और इसी को लेकर आईटीआई स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वो सभी प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन हमें एकजुट रहना है। हम आईटीआई स्टूडेंट के हमेशा साथ हैं और आप सभी एकजुट बनकर, जो रेलवे ने फैसला लिया वो आईटीआई को कभी भी हटने नहीं देंगे, चाहे इधर से पलट जाए फिर उधर से पलट जाए, कुछ भी करना पड़े। ओके गाइस, उसके लिए हमेशा रेडी रहना। बाकी बात देख लो, ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी। नोटिफिकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आईटीआई स्टूडेंट कमेंट में ज़रूर बताना इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, रेलवे ने ये क्या ठीक किया नहीं किया, जो था वही बदला रह गया, और जो फ़ायदा मिला है अलग से कट ऑफ का, उसका क्या कहना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।